जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी को राधा जयंती भी कहा जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो 2025 में राधा अष्टमी 31 अगस्त दिन रविवार को मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा लाभ तभी प्राप्त होता है जब राधाष्टमी का व्रत भी किया जाता है। तो अगर आपको जन्माष्टमी की पूरा लाभ लेना है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी अवश्य ही करना चाहिए। जैसे भगवान शिव के शरीर में आधा उनका जो शरीर है माता पार्वती उसमें विद्यमान होती हैं और आधे शरीर में भगवान शिव विद्यमान होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर में आधे शरीर में राधा रानी विद्यमान होती हैं और आधा जो है श्री कृष्ण जी विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला बिना राधा रानी के पूरी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला जो होती है तो उसकी तैयारी, उसकी संरचना जो है वह राधा रानी ही करती हैं और उसको पूरा भी वह स्वयं ही करती हैं। मूल प्रकृति है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। राधा अष्टमी का जन्मोत्सव जो है वह भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो 2025 में भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त दिन शनिवार की रात्रि में 10:46 हो रही है और यह अष्टमी तिथि अगले दिन 31 अगस्त दिन रविवार की मध्य रात्रि में 12:57 में समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात नौमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो राधा अष्टमी व्रत के नियम के अनुसार अष्टमी तिथि मध्याह्न काल में अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही साथ यह जो अष्टमी तिथि है वो नौमी तिथि से युक्त भी अवश्य ही होनी चाहिए, तभी जो है राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो व्रत के नियम के अनुसार राधा अष्टमी का जो व्रत है वो इस साल जो है 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को उदया तिथि में भी अष्टमी तिथि मिल रही है, साथ ही साथ मध्याह्न काल में भी मिल रही है और रात्रि में 12:57 में जो है नौमी तिथि भी वहाँ पे हमें प्राप्त हो जा रही है। इसलिए 31 अगस्त दिन रविवार को ही राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी जो है रविवार को मनाई जा रही है। तो और रविवारी अष्टमी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है और अत्यंत ही दुर्लभ मानी जाती है। इसीलिए इस साल की जो राधा अष्टमी है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। 31 अगस्त दिन रविवार को शाम में 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र है और उसके पश्चात जो है ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। व्रतों में नक्षत्रों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नक्षत्रों के हिसाब से ही व्रतों का निर्धारण किया जाता है। राधा रानी का जो जन्म है वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में और आपका जो सोमवार का दिन था उस दिन हुआ था। तो देखिए इस व्रत में जो है अनुराधा नक्षत्र भी देखा जाता है और ज्येष्ठा नक्षत्र भी देखा जाता है और दोनों ही हमें प्राप्त हो रहा है। शाम में 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र है, उसके पश्चात जो है ज्येष्ठा नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए राधा रानी का जो जन्म है कुछ जगहों पे ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है और कुछ जगहों पे जो है इसे दोपहर काल में अर्थात मध्याह्न काल में माना जाता है। तो इसीलिए जो उत्सव है ये अलग अलग जगहों पे देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे मनाया जाता है। कुछ जगहों पे देखिए ब्रह्म मुहूर्त में इसका सेलिब्रेशन होता है और कुछ जगहों पे जो है मध्याह्न काल में इसका सेलिब्रेशन होता है। तो देखिए अगर आप किसी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस हिसाब से होता है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। लेकिन अगर किसी संप्रदाय को फॉलो आप नहीं कर रहे हैं तो आपके एरिया में जिस समय राधा रानी का उत्सव मनाया जा रहा है उसी दिन उसी समय जो है अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, अगर मध्याह्न काल में हो रहा है तो मध्याह्न काल में कीजिए। अगर आपके एरिया में आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब हो रहा है कैसे हो रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आपको किस समय आपको सुटेबल रहेगा, क्योंकि दोनों ही समय जो है राधा रानी का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सभी जगह जो है 31 अगस्त दिन रविवार को ही ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देवी भागवत में राधा रानी की उनकी पूजा की विधि किस विधि से करनी चाहिए, उनकी महत्ता, उनकी महिमा आदि का बहुत ही अच्छे से बखान किया गया है। तो वहीं भी जो है नारद जी नारायण जी से पूछते हैं कि हे नारायण जी आप मुझे राधा रानी की महिमा का वर्णन कीजिए। तो नारायण जी जो है एक स्तोत्र के माध्यम से, बहुत ही छोटा स्तोत्र है, एक स्तोत्र के माध्यम से राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हैं। और ऐसा भी उसमें मान्यता है, मतलब वहाँ पे लिखा गया है फलश्रुति में कि इस स्तोत्र का जो भी पाठ करता है राधा रानी के समक्ष उनको सुनाता है, उनकी प्रार्थना आदि करता है तो उसकी कोई भी मनोकामना वो पूरी करती हैं। तो यह स्तोत्र जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो लोग भी देवी भागवत पढ़ते होंगे उनको उसके स्तोत्र के बारे में पता होगा। तो अभी मैं आपके समक्ष जो है बहुत छोटा स्तोत्र है तो मैं संस्कृत में भी उस स्तोत्र को बता रही हूँ और उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है और इसको सुनने से आपको पता चल जाएगा कि राधा रानी की महिमा क्या है। नारायण उवाच नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी राशेश्वरी नमस्ते कृष्ण प्राणाधिक प्रिय
नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरे गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वकारिणी मूल प्रकृति रूपा त्वां भजामः करुणार्णवां संसार सागराद अस्मान अनुद्धरां वदयां कुरु। अर्थात भगवती परमेशानी, तुम रासमंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। राशेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। करुणार्णवे, तुम त्रिलोकी की जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे, तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती, षष्ठी और मंगल चंडिका के रूप में विराजती हो, तुम्हें नमस्कार है। तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। जननी, तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं, अतः तुम इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। बहुत ही अच्छा स्तोत्र है और इस स्तोत्र की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। अगर आप में से किसी को भी इस स्तोत्र का पाठ करना है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ये स्तोत्र भी वहाँ पे दे दूंगी और इसका हिंदी में जो अर्थ भी वहाँ पे मैं लिख दूंगी। राधाष्टमी का व्रत आप रखिए चाहे न रखिए, लेकिन राधा रानी का जो जन्मोत्सव है बहुत ही धूमधाम से मनाइए। उनका पूजन अर्चन है जो बहुत ही विधि विधान से संपन्न कीजिए। व्रत रखना या न रखना देखिए वो आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत देखिए आप दो नियमों के अनुसार से रख सकते हैं। एक 12 घंटे के हिसाब से रख सकते हैं या फिर 24 घंटे के हिसाब से रखते हैं। अगर 12 घंटे के हिसाब से आपको व्रत रखना है तो 31 अगस्त दिन रविवार को देखिए सुबह से जो है ब्रह्म मुहूर्त से व्रत आपका प्रारंभ हो जाएगा। पूरे दिन आप व्रत करेंगे और शाम में जो है सूर्यास्त के पश्चात जब आरती वंदना आदि कर लेंगे उसके पश्चात अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप 24 घंटे वाला व्रत रखना चाहते हैं तो 31 अगस्त दिन रविवार के ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। पूरे दिन आप व्रत करेंगे और अगले दिन 1 सितंबर दिन सोमवार के दिन जो है सूर्योदय के बाद जो है अपने व्रत का पारण आप करेंगे। अब इस व्रत में देखिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है कि इस नियम के अनुसार ही आपको व्रत रखना है। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, मनोकामना के अनुसार निर्जला व्रत भी कर सकते हैं, केवल जल पी के भी व्रत कर सकते हैं, फलाहार खा के भी आप व्रत कर सकते हैं। वो देखिए आपके ऊपर है। आप सेंधा नमक भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप मीठा फलाहार करके कर सकते हैं। वो देखिए टोटली आपकी मनोकामना के ऊपर है, अगर आप किस मनोकामना से इसको करना चाह रहे हैं। और लेकिन हाँ ये है कि राधाष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो व्रत है वो किसी भी मनोकामना को पूर्ण करता है। जैसे अगर आपको संतान की कामना है, इसके अलावा अगर आपको शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, अगर आपको जो है धन संपदा की कामना है, आपको अपने व्यापार में रोजगार में कोई विघ्न बाधा आ रही उसको बढ़ाना है, तो इस हिसाब से आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के अनुसार अगर आप इस व्रत को करते हैं तो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती है। और देखिए राधाष्टमी के देखिए दुर्गाष्टमी का भी व्रत किया जाता है। इस दिन जो है आपका ज्येष्ठा अष्टमी का भी व्रत रखा जाता है और साथ ही साथ राधाष्टमी के दिन से ही 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी का व्रत होता है वो भी प्रारंभ होता है। तो जो महालक्ष्मी का जो व्रत है 16 दिवसीय वाला वो 31 अगस्त रविवार से व्रत प्रारंभ हो रहा है और 14 सितंबर दिन रविवार को जो है वो समाप्त हो रहा है। तो महालक्ष्मी का जो 16 दिवसीय व्रत है 31 अगस्त रविवार से लेके 14 सितंबर रविवार तक। देखिए यहाँ पे बारिश जो है बहुत ही तेज रात से हो चुकी है, आप लोग को मीडियम में हो सकता है इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। राधाष्टमी के दिन अगर पूजा मुहूर्त की हम बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 4:08 से लेके सुबह में 5:39 तक है और मध्याह्न काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 10:43 से लेकर दोपहर में 1:15 तक है। आप अपनी सुविधानुसार जो है पूजन जो है संपन्न कर लीजिएगा। राधा रानी को भोग में देखिए मालपुआ उन्हें अवश्य भोग लगाया जाता है। अरवी की या तो सब्जी बना के आप भोग लगा सकते हैं या फिर अरवी का देखिए आप पकौड़ी जैसे बनती है उसको सिंघाड़े के आटे में या फिर कुट्टू के आटे में लगा के उसको छान के पकौड़ी भी देखिए उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उन्हें मीठा पान अवश्य अर्पित किया जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, इसके अलावा खीर उन्हें अर्पित किया जाता है। ये सभी चीज़ें देखिए मुख्य है। इसके अलावा जो ऋतुफल आपके पास जो भी उपलब्ध जैसे है वो सभी चीज़ें जो उन्हें अपने आप अर्पित कीजिएगा। राधा रानी को देखिए ब्लू रंग अर्थात नीला रंग उन्हें बहुत ही प्रिय है, तो नीले रंग का वस्त्र उन्हें अर्पित करने का प्रयत्न कीजिएगा। और इस दिन जो है राधा रानी का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया जाता है। अष्टदल कमल पे देखिए उन्हें विराजमान किया जाता है। आप मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान कीजिए या फिर जो है अगर फोटो है तो फोटो विराजमान करके अष्टदल कमल बना के उनके अष्ट सखियों के साथ जो उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन जो है राधा सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। राधा जो है कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जो भगवान शिव ने राधा कवच बनाया है, रचित किया हुआ है, उस कवच का पाठ किया जाता है।
इसके साथ ही साथ देखिए, अगर आप सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार राधा रानी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं, राधा रानी के 32 नाम का, राधा रानी के 28 नाम का, या फिर राधा रानी के 16 नाम का, इन सभी का पाठ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाएगा। माता रानी के देखिए और भी बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, ठीक है, तो उन स्तोत्रों का भी पाठ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव द्वारा जो रचित स्तोत्र है वो भी बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, उसका पाठ भी किया जाता है। तो अगर इनमें से कोई स्तोत्र देखिए अगर आपको चाहिए कि अगर आपको वो स्तोत्र का पाठ करना है तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं या तो उसको आपको पोस्ट में मैं वो जो स्तोत्र मैं आपको डाल दूँगी, आप वहाँ से देखिए उसका पाठ आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के पास पुस्तक नहीं होती है। तो अगर आपको स्तोत्र बोलना पढ़ना है तो आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं पोस्ट में इसको डाल दूँगी, पोस्ट में से वहाँ पर देख लीजिएगा, आप वहाँ से उसको पाठ अपना कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। राधा अष्टमी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।